अपराध चरम सीमा पर है। कि लॉ एंड ऑर्डर तो सरकार की जिम्मेदारी है। बलात्कार हो रहा है, पुल गिर रहा है, आदमी का जान का कोई कीमत नहीं है। यहाँ पोस्टमार्टम रूम में जब बोरा खुलता है तो उससे कुत्ता निकलता है। जिस राज्य में रोज रोज पुल गिर रहा हो उस राज्य को सुशासन कहा जाए। मुकेश सहनी जी के पिता के हत्या के बाद लग रहा है कि कहीं न कहीं ये विपक्ष को टारगेट करने की भी ये अंदर से ये चल रहा है। बेगूसराय में आज जिला मुख्यालय स्थित महागठबंधन के तमाम घटक दल के नेताओं के द्वारा गिरती व्यवस्था को लेकर आंदोलन किया गया। सभी नेताओं ने अपने अपने स्वर से आवाज़ को बुलंदी दी। गिरते लॉ एंड ऑर्डर और जन बुनियादी हितों को लेकर अपनी अपनी बातों को रखा। और जिस तरह से आए दिन हत्याएं, बलात्कार, रोड एक्सीडेंट, कोई भी आदमी आज के डेट में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। चाहे वो बिजनेसमैन हो, दुकान बंद करके जाते हैं, उनकी बीच रास्ते में ही उनकी हत्या हो रही है। पढ़ने लिखने वाली बच्चियों का एक्सीडेंट हो रहा है। दूसरा, घर में रहते बीते दिनों ही आप देखे हाई प्रोफाइल एक बहुत ही व्यापारी वाला जो मामला जीतन सहनी जी की भी जो हत्या हुई है। अब बताइए, घर के अंदर में घुस के हत्याएं हो रही हैं, तो आदमी कहाँ सुरक्षित है? आदमी कहाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस? तो इसी का जन आक्रोश है जनता में कि विधि व्यवस्था को दुरुस्त करे। और मीडिया बंधुस को भी मैं कहना चाहता हूँ, जो लालू के राज को बोलते थे कि जंगल राज है, आज क्यों नहीं वो उनके नज़र में ये एनडीए की सरकार में जंगल राज नजर आ रही है। लॉ एंड ऑर्डर कैसे सुदृढ़ होगा? इसी की तो लड़ाई है, इसी के लिए तो हम लोग जन संघर्ष कर रहे हैं, इसी का तो विरोध कर रहे हैं। इसी विरोध को के लेकर तो आज हम लोग प्रतिरोध मार्च निकाले हैं कि लॉ एंड ऑर्डर तो सरकार की जिम्मेदारी है। देख सकते हैं पूरे बिहार में अपराध चरम सीमा पर है। आप यह भी देख रहे हैं कि बलात्कार हो रहा है, पुल गिर रहा है, आदमी का जान का कोई कीमत नहीं है इस सरकार के नज़र में। इसीलिए हम लोग आज यहाँ पर प्रतिरोध मार्च किए हैं। मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ कि जब तक सरकार की रजामंदी नहीं है, एनडीए सरकार की, इसीलिए उनके रजामंदी पर ही इतना घटना घट रहा है बिहार में। उनके रजामंदी पर ही घटना घट रहा है। अभी हमारे सांसद बेगूसराय के कहाँ बोल रहे हैं अपराध मुक्त हो? कभी बोले हैं आप? सुने हैं कि बेगूसराय में अपराध मुक्त करा देंगे, अपराध मुक्त हो? ये लोग सिर्फ सत्ता क्या सुख भोगते हैं और जनता को सिर्फ और सिर्फ दुख देते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हो, अपराधी अगर कोई घटना करता है तो उसे अविलंब सजा दिया जाए। आज के तारीख में न सिर्फ बेगूसराय जिला मुख्यालय पर बल्कि राज्य के तमाम मुख्यालय पर इंडिया गठबंधन की ओर से बढ़ते अपराध के खिलाफ प्रतिरोध मार्च का आयोजन किया गया। एक दिन के शॉर्ट नोटिस पर हम सब लोग इस आंदोलन में शामिल हुए। जाहिर सी बात है कि अंदर ही अंदर जो आक्रोश दिखाई दे रहा था, आज उसका एक स्वरूप आप देख चुके कि इस शॉर्ट नोटिस पर भी महागठबंधन के बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए इस आंदोलन में। अब बाकी लोगों की बात छोड़ दीजिए। अब वीआईपी नेता मुकेश सहनी जी के पिता के हत्या के बाद लग रहा है कि कहीं न कहीं ये विपक्ष को टारगेट करने की भी ये अंदर से ये चल रहा है। और इसीलिए ये बढ़ते अपराध के खिलाफ हमने जो संघर्ष तेज किया है, वो लोग पहले कहा करते थे कि अब जंगल राज एक बार फिर बिहार में आ जाएगा, और यह कह के डरा के उन्होंने वोट लेने का काम किया। और इस राज्य को सुशासन कहा जाता है। जिस राज्य में रोज रोज पुल गिर रहा हो उस राज्य को सुशासन कहा जाए। जिस राज्य में यह बेगूसराय की ही घटना है कि यहाँ बोरा में बंद करके अज्ञात लाश कह के थाना से पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, और यहाँ पोस्टमार्टम रूम में जब बोरा खुलता है तो उससे कुत्ता निकलता है। तो ये जो पुलिस का जो कार्यशैली है, इससे साफ जाहिर है कि ये अपराध अगर बढ़ रहा है तो इस अपराध के जड़ में पुलिस अपराधी गठजोड़ काम कर रहा है, जिसे सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। 2014 में जब चुनाव होना था तो आचार संहिता लगा हुआ था, और एक सप्ताह के अंदर 2 छात्र और 1 छात्रा का अपहरण हो गया। एक सप्ताह के अंदर पीयूष नामक लड़का जो हेमरा से आता है, यूसु नामक लड़का जो लोहिया नगर से, और रानी नाम की छात्रा जो बगरस भगवानपुर की थी। पीयूष का तो डेड बॉडी मिला फिरौती वसूलने के बाद,
उस समय के डीएसपी राजकिशोर सिंह थे। उन्होंने कहा कि आप उससे संबंध बना के रखिए और अपहरणकर्ता से, और आपको पैसा भी देना पड़े तो दे दीजिए, हम पकड़ लेंगे। और पैसा भी दिलवा दिया और डेड बॉडी मिला पीयूष का। और इधर आज के तारीख में भी, जब 2024 में हम बात कर रहे हैं, यूसु और रानी का कोई अता पता नहीं है। धरती समा गई, आसमान निकल गया, कहाँ है उसका कोई अता पता नहीं। जब हम लोग आंदोलन करते हैं तो यही पुलिस प्रशासन कहता है कि आपके आंदोलन के वजह से हम ये बाधित हो रहा है, हम अभी तक अपराधी तक पहुंच गए होते, आपका आंदोलन के वजह से ये बाधित हो रहा है। लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं कि अब ये 2014 से 2024 में आप पूछिए उनसे कि रानी के बारे में, यूसी के बारे में उनको क्या कहना है। इसलिए आज तक कोई अता पता नहीं है। इसलिए पुलिस का जो कार्यशैली है, ये आप इतने दिन की क्या चर्चा करें, हम तो 10 साल के बारे में ये बता रहे हैं। इसलिए सीधा सीधी हमारा मानना है कि कहीं कोई विधि व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसलिए इस बढ़ते अपराध के खिलाफ जब तक जनाक्रोश नहीं फूटेगा, लोग सड़क पर नहीं उतरेंगे, मजबूर नहीं करेंगे, चाहे वो शीर्ष पद पर ही क्यों ना बैठे हों, चाहे वह पुलिस पदाधिकारी हों, राजनेता हों या कोई और हों, उसके खिलाफ आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है। इसीलिए आज आंदोलन का बिगुल यहाँ फूके हैं और फिर आगे इस आंदोलन को और तेज करेंगे, बढ़ते अपराध के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, और इनका जो निकम्मापन है पग पग पर जो दिखाई दे रहा है, उसके खिलाफ हम लड़ाई को तेज करेंगे। संपूर्ण बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर की गिरती व्यवस्था को लेकर महागठबंधन के तमाम घटक दलों के द्वारा जिला मुख्यालयों पर जोरदार विरोध प्रदर्शन आज देखने को मिला। तमाम नेताओं ने, अभी इस वक्त आप देख पा रहे थे, बेगूसराय के तमाम महागठबंधन के घटक दल के तमाम नेताओं ने अपना अपना राय बखूबी रखा और गिरते लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, हत्याएं, लूट, जनबुनियादी हितों को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद की और इतना भी कहा कि अगर आंदोलन पे सरकार अगर सुनवाई नहीं करती है तो आंदोलन को बृहत रूप दिया जाएगा, व्यापक स्तर पे आंदोलन को किया जाएगा। अब तक के लिए बस इतना ही। अपने सहयोगी शिवम सिंह के साथ अभिमन्यु ठाकुर, CB न्यूज़ बिहार, बेगूसराय।